हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेसन नंबर 2 साउंड ऑफ म्यूज़िक क्लास 9th. सो दिस पर्टिकुलर लेसन इसके 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज अबाउट अ गर्ल नेम्ड एवलिन ग्लीनी. फर्स्ट पार्ट. एंड जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ अबाउट बिस्मिल्लाह खां. उसमें हम बिस्मिल्लाह खां के कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो एक शहनाई वादक बने और कैसे उन्होंने अपना उनका इतना ज़्यादा नेम हुआ उनके पर्टिकुलर फील्ड में. तो फर्स्टली अभी हम बात करेंगे एवलिन ग्लीनी के बारे में. एवलिन ग्लीनी, हु वाज शी वाज अ स्कॉटिश percussionist. She was a Scottish girl. Okay, and who used to play different music instruments. डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वो प्ले करती थी. तो वो अपनी लाइफ स्टोरी एक अपने इंटरव्यू में बताती है और वो क्या बताती है वो आज हम डिस्कस करेंगे. तो एवलिन ग्लीनी, अब आपको पता है कि अब व्हेन आई एम सेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करती थी तो आपको लगता होगा ये शी मस्ट बी अ म्यूजिशियन. येस, शी वॉज अ म्यूजिशियन, बट उसके लाइफ में एक ट्रेजेडी हो गई थी उसके साथ. वो क्या थी वो उसमें वो बताती है दैट शी वॉज नॉट एबल टू हियर द साउंड. शी वॉज डेफ. ठीक है, was not able to hear sound. तो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट थी. ऑल राइट, उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट थी. और ये उसको कब पता चला? व्हेन शी वॉज 8 years old. 8 years old, 8 साल की उम्र में जब उसको स्टेज पे बुलाया गया उसकी परफॉर्मेंस के लिए. उसको वायलिन प्ले करना था लेकिन उसका नाम बार बार अनाउंस कर रहे थे लेकिन फिर भी वो स्टेज पे नहीं आ रही थी. देन हर मदर रियलाइज दैट कि हाँ, उसको एक्चुअल में अपना नेम सुनाई नहीं दे रहा है. दैट मीन्स शी इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम रिलेटेड टू हियरिंग. तो दैट्स वाई उन्होंने फिर उसके मदर को ये चीज़ समझ में आई. लेकिन उन्होंने उस दौरान भी उसको किसी को ये प्रॉब्लम उसकी बताई नहीं एवलिन की कि उसको कोई प्रॉब्लम है. लेकिन जब उसके 11 years की एज में जब उसके मार्क्स डिग्रेड होने शुरू हो गए, ठीक है, जब उसके मार्क्स कम आने शुरू हो गए तब उसकी मदर ने उसको ये प्रॉब्लम को डॉक्टर के पास लेके गई वो बेसिकली. और फिर उसके ऊपर वर्क होना शुरू हुआ. उससे पहले इट वॉज बीइंग हिडन. तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो चीज़ है 11 years की एज में, जब मैंने आपको बताया कि एक तो उसकी मार्क्स कम आने शुरू हुए थे तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, उसकी किसी नर्व डैमेज की वजह से उसको जो थी ये हियरिंग इम्पेयरमेंट हुई थी. दैट यू हैव टू रिमेंबर. उसके बाद उसने एक दिन स्कूल में, जब उस सबको पता चल चुका था कि एक्चुअली में एवलिन को वो प्रॉब्लम हो गई है, तो नॉर्मली वो एक दिन स्कूल में थी तो उसने देखा कि एक लड़की ज़ाइलोफोन बजा रही है. ठीक है, ज़ाइलोफोन इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो वो प्ले कर रही होती है वो गर्ल. तो उसको देख के एवलिन के मन में आता है भाई काश मैं भी प्ले कर सकती वो इंस्ट्रूमेंट. तो वो भी सोचती है कि हाँ मैं भी प्ले करूँगी, लेकिन उसको वो इंस्ट्रूमेंट प्ले करना नहीं आता था. एवलिन की लाइफ में चेंज कैसे आया? उसकी लाइफ में उसके एक टीचर ने उसकी बहुत हेल्प करी जिसका नाम था रॉन फॉब्स. रॉन फॉब्स जो था उसको जो है एवलिन का टैलेंट समझ में आया कि एवलिन इज़ अ टैलेंटेड गर्ल एंड शी कैन एक्चुअली डू एवरीथिंग. वो कुछ भी कर सकती है. तो उसने उसका टैलेंट को रिकॉग्नाइज करा और उसने एवलिन को हेल्प करने की सोची कि कैसे वो एवलिन को हेल्प कर सकता है. तो रॉन फॉब्स ने उसको हेल्प करा. कैसे हेल्प करा दैट वी शैल डिस्कस. रॉन फॉब्स ने 2 ड्रम्स लिए और उसको डिफरेंट नोट्स पे प्ले करना शुरू कर दिया. ठीक है, हाई नोट पे, लो नोट पे. तो जब उसने ये किया तो उसके बाद जब उसने ड्रम्स प्ले करने शुरू करे तो एवलिन को उसने बोला कि आप उसके साउंड पे मत जाओ. डोंट ट्राई टू फोकस ऑन द साउंड, जस्ट फील द वाइब्रेशन.
तो उसने उसको बोला कि आप वाइब्रेशन पे फोकस करें, ठीक है। तो उसने फिर वाइब्रेशन पे फोकस करना स्टार्ट करा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बहुत टाइम, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद कहीं जाके एवलिन को ये चीज़ करनी आई। एवलिन को जो है वो फील करना उसने स्टार्ट करा, ड्रम्स को हायर नोट पे और लोअर नोट पे बेसिकली। और वो उसको फील कैसे करती थी, वो उसको फील करती थी विद द हेल्प ऑफ, मतलब बेसिकली अपने बॉडी पार्ट्स के हेल्प से, जैसे कि वेस्ट, ठीक है, जैसे कि हैंड्स, ठीक है। तो इन बॉडी पार्ट्स की हेल्प से वो अपना जो म्यूजिकल वाइब्रेशंस हैं उसको फील करती थी, ठीक है। 16 ईयर्स की एज में जब वो प्रॉपर मतलब परफेक्ट हो गई इस आर्ट में कि वो एक्चुअली फील कर सकती है म्यूज़िक को, उसके बाद एट द एज ऑफ 16 ईयर्स की जो उसकी एज थी उसके अंदर वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक क्या करा, ज्वाइन किया। 16 ईयर्स की एज में शी ज्वाइंड रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड शी एक्चुअली गॉट हाईएस्ट मार्क्स, ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स उसके आए, तो उसके बाद से तो उसने शी डिडंट टर्न बैक। उसके बाद उसने अपने जो करियर है उसमें उसने हमेशा ही एक्सेल किया। जैसे कि उसके बाद वो वर्ल्ड टूर पे गई, उसने वर्ल्ड टूर पे जाना स्टार्ट करा, कॉन्सर्ट्स करने शुरू करे, ठीक है। और उसने हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में, ठीक है, कोई भी मतलब इट वाज लाइक कि फ्री में वो कॉन्सर्ट्स करती थी। शी यूज्ड टू इंस्पायर पीपल, वो लोगों को इंस्पायर करती थी कि सी इफ़ यू are having this problem, if your one sense organ is damaged, doesn't matter that you cannot take the help of your other sense organs. तो उसने अपने other sense organ के help से she became the best, you can say music, उसको एक award भी मिला, soloist of the year award, that was in 1999, ठीक है। सोलिस्ट ऑफ द ईयर का उसको अवार्ड भी मिला। सो इसके एवलिन के कैरेक्टर से हमें ये पता चलता है कि हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन को अगर हम मिला दें तो वी आर इनफ, ठीक है। हमें किसी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डिटर्मिन्ड हैं, हम हार्डवर्क करते हैं, देन नो देयर इज़ नो स्टॉप फॉर अस, कोई भी स्टॉप नहीं है। तो एवलिन ग्लीनी ने भी ऐसे ही किया। शी एक्चुअली यूज्ड, उसने अपनी पूरी लाइफ हार्डवर्क करा, डिटर्मिन्ड रही, शी डिडंट लूज़ होप, उसने हार नहीं मानी। उसने ये नहीं सोचा कि भाई अगर मैं अगर मैं मेरा एक सेंस ऑर्गन, ऑब्वियसली अगर आप सी इट्स अबाउट हियरिंग, अगर आपको सुनाई ही नहीं दे रहा तो म्यूजिशियन बनना इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाउ कैन समबडी इवन ड्रीम अबाउट इट, बट शी ड्रीम्ड इट, शी फुलफिल्ड हर डिज़ायर्स, ओके। How she fulfilled her desires? By being positive, by doing hard work, by motivating herself, and obviously she had the support of Ron Forbes, famous percussionist. उसने उनकी हेल्प की, एवलिन की, उसको वाइब्रेशंस फील कराने में हेल्प की कि आप वाइब्रेशंस को, मतलब यू डोंट नीड टू लिसन टू द म्यूज़िक, यू हैव टू जस्ट फील द वाइब्रेशन, वो आप अपने बॉडी पार्ट से भी फील कर सकते हो, ठीक है। ये हमें याद रखना है और हमें इसकी एज याद रखनी है कि कौन सी एज में जो है उसकी मदर को पता चला था कि शी इज़ हैविंग हियरिंग इम्पेयरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो था 16 ईयर्स की एज में उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक ज्वाइन करी और उसको वहाँ अच्छे हाईएस्ट मार्क्स मिले, वर्ल्ड टूर पे गई, कॉन्सर्ट्स किए हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में, एंड उसको एक सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला 1999 में। तो दिस इज़ द मेन crux of this lesson, the main zest. I hope you must have understood by now कि what is the main crux of this lesson और कैसे, मतलब बेसिकली कि एवलिन के ने कैसे म्यूज़िक को अपनी लाइफ बना लिया even though she was having hearing impairment, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेसन। द अदर पार्ट ऑफ दिस लेसन इज़ बिस्मिल्लाह का, दैट वी शिल डिस्कस in the next video. Also there are some of the questions of this lesson, NCERT questions, that we must discuss. Let us discuss the NCERT questions as well. फटाफट से एक बार हम उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं।
Okay. First question is, how old was Evelyn when she went to the Royal Academy of London? This I have already discussed here. 16 years की एज में उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में ज्वाइन की. इसमें सम ऑफ द बुक्स में आपको 17 ईयर्स भी मिल जाएगा, तो दैट इज़ द लाइक 16-17 ईयर एज दोनों ही सही हैं इसमें. यू कैन रिमेंबर दैट. Next question is, her deafness was first noticed when she was 8 years old and it was confirmed when she was 7. So, who helped her to continue with music? What did he do and say? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब, ठीक है, हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक. उसने एवलिन को हेल्प करा म्यूज़िक कंटिन्यू करने के लिए. इसका भी आंसर यही रहेगा कि उसने उसको बोला कि यू हैव टू फील द म्यूज़िक रादर देन हियरिंग इट. आप उसको फील करो, ठीक है. ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 डिफरेंट ड्रम्स. मैंने आपको बताया था कि ड्रम्स की हेल्प से उसने 2 ड्रम्स लिए और उसकी हेल्प से उसने एवलिन को म्यूज़िक को फील करना सिखाया. He asked her not to listen to them but to feel them through her body parts. Name the various places and causes for which Evelyn performs. अब मैंने ये भी आपको बताया कि वो इंटरनेशनल शेड्यूल था, वर्ल्ड टूर पे जाती थी. यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में, ठीक है. फ्री कॉन्सर्ट्स करती थी, दैट ऑल्सो यू मस्ट रिमेंबर. शी यूज टू डू फ्री कॉन्सर्ट्स फॉर देम, ठीक है. और वो यंग म्यूजिशियंस जितने भी होते हैं उनको बहुत प्रायोरिटी देती थी कि हाँ यू नो यू मस्ट गो फॉर इट, मतलब उनको मोटिवेट करती थी. हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? नाउ दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन कि एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी. दिस कैन कम अंडर इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एज वेल. सो एवलिन हर्ड म्यूजिक बाय सीइंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. वो अपने सेंसिंग द नोट्स, वो सेंस करती थी म्यूजिकल नोट्स को अपने बॉडी पार्ट्स में. When Ron Forbes turned 2 drums to different notes and asked her to sense the sound without using her ears, she realized that she could feel the higher drum from the waist and lower drum from the waist down. तो वो वेस्ट में अपने ऊपर नीचे से ड्रम्स को फील करने की कोशिश करती थी. शी लर्न हाउ टू ओपन हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स, कि उसको अपने बॉडी और माइंड को कैसे साउंड्स के लिए ओपन करना है. उसका ये शेयर डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क ही था जिससे कि वो अपना एक म्यूजिशियन बन पाई. व्हेन शी प्लेड द जाइलोफोन शी कुड सेंस द साउंड पासिंग अप टू द स्टिक. वो जब वो जाइलोफोन बजाती थी तो वो उसकी स्टिक से वो फील करती थी कि उसके फिंगर्स में भी साउंड जा रहा है. By leaning against the drum, she could feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removed her shoes so that the vibration could pass. अब देखो जब हम ड्रम्स बजाते हैं तो there is this platform, wooden platform अगर हो तो वो अपने शूज़ उतार देती थी ताकि वो अपने पैरों से जो है साउंड को फील कर सके अपनी बॉडी में, ठीक है. तो दिस वॉज द वे हाउ शी यूज टू फील द साउंड्स. That was one of the most important question and these were just the NCERT important questions जो at the end of the lessons दिए होते हैं. तो as far as this lesson is concerned, Ron Forbes का रोल जो है और एवलिन ग्रीनी how she managed to hear the sounds, तो वो दोनों ही एक तरीके से सेम आएंगे कि आप इसमें लिख सकते हो कि वो रॉन फॉर्ब्स परक्यूशनिस्ट था, उसने उसकी हेल्प करी विद द हेल्प ऑफ 2 ड्रम्स के. वो वाइब्रेशंस को फील करती थी लोअर बॉडी पार्ट्स में, वेस्ट से, हैंड से, एंड मतलब बेसिकली आपको ये उसमें एक्सप्लेन करना है कि रॉन फॉर्ब्स ने उसको कैसे सिखाया कि वो कैसे जो है म्यूज़िक को सुन सकती है, कैसे फील कर म्यूज़िक को कैसे फील कर सकती है. उसके बाद उसने जाइलोफोन में आप एक लाइन ऐड कर सकते हो कि फिंगर्स से वो फील करती थी. जब वो जाइलोफोन प्ले करती थी तो फिंगर से वो फील करती थी साउंड को अपनी बॉडी में, ठीक है. और जो बॉडी पार्ट्स वो यूज़ करती थी. वुडन प्लेटफॉर्म पे भी वो अपने जो फुटवेयर्स है उसको उतार के चढ़ती थी सो दैट उसको पैरों से फील हो, ठीक है. तो दीज वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट हाउ शी हियर द म्यूजिक. So I hope, dear students, you must have understood this lesson. Thank you so much for watching my video. Thank you.